Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students, in the class of Computer Science first year. Dear students, आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 9 प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल जिसका दूसरा नाम है। उसके बाद डिफरेंट गाइडेड मीडिया क्या था, उसके अलावा डिफरेंट अनगाइडेड मीडिया को जो है हमने व्यू किया था। आज का जो हमारा एजेंडा जो है उसमें हमने ओनली अनगाइडेड मीडिया और उसकी एक्सप्लेनेशंस को देखना है, और यहीं पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 भी एंड हो जाएगा। सबसे पहले अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ऑलरेडी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट सिग्नल। मतलब कहने का ये है कि अनगाइडेड मीडिया के अंदर दो डिवाइसेस हैं। अगर दोनों डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है, आपस में रब्ता कायम करना है, डाटा सेंड करना है, तो वो बजरिया कैसे डाटा सेंड करेंगे? बजरिया एयर या बजरिया ब्रॉडकास्ट सिग्नल की मदद से उन्होंने क्या करना है? डाटे को सेंड करना है। गाइडेड मीडिया के अंदर तो हमारे पास बजरिया वायर हम सिग्नल सेंड करते थे, वायर के ज़रिए से हम अपना डाटा सेंड करते थे। लेकिन अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, हम अपना डाटा जो सेंड करते हैं तो वो बजरिया एयर, स्पेस या किसी भी सिग्नल की मदद से हम अपने डाटे को सेंड करते हैं। इसकी एग्जांपल हमने पहले भी देखी थी, दोबारा भी आ रहा है यहाँ पे। माइक्रोवेव है, इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन है जो हमारे पास अनगाइडेड मीडिया में आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है माइक्रोवेव क्या होता है। माइक्रोवेव और रेडियो वेव। माइक्रोवेव जो है हमारे पास रेडियो वेव की तरह होते हैं। डैट आर यूज्ड हाई स्पीड ट्रांसमिशन, जो इस्तेमाल होते हैं हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए, मतलब कि जो डाटे को ट्रांसफ़र जो करवाते हैं वो बहुत फास्ट स्पीड से कराते हैं। उसके अलावा बोथ वॉइस एंड डाटा आर ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव। हमारी आवाज़ है, हमारा कोई डाटा है, हमारी कोई पिक्चर है, हमारी कोई वीडियो है, तो वो बजरिया ट्रांसफ़र कैसे होगी? माइक्रोवेव की शक्ल में होगी। उसके अलावा डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अदर। इसकी मिसाल पहले भी हमने देखी थी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है दो टावर्स हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि जैसे हमारे पास जैस का टावर है और उसकी कंपनी जो है मुल्तान में है। अगर वो उसके सिग्नल जो हैं हमारे पास लोधरा में आना चाहते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले एक टावर होगा मुल्तान, उसके बाद जैसे जैसे गैप होता रहेगा, मतलब दूसरा टावर वो लगा देते हैं लॉर्ड में, तीसरा टावर जो है वो लगा देते हैं बस्ती ब्लॉक में, चौथा टावर जो है वो लगा देते हैं परमट वाली साइड पे, और पांचवा टावर जो है वो लगा देते हैं लोधरंग के अंदर। तो सबसे पहले जो सिग्नल जो होंगे वो मुल्तान से निकलेंगे, वो कहाँ पर आएंगे? लॉर्ड वाले टावर में आएंगे। लॉर्ड वाले टावर ने क्या करना है? वो सिग्नल नेक्स्ट टावर को भेजना है। नेक्स्ट टावर कौन सा होगा हमारे पास? जैसे हमारे पास बस्ती मलूक है, तो बस्ती मलूक ने कहाँ से हासिल करने? वो प्रीवियस से हासिल करेगा। तो इस तरीके से ये काम क्या होता है, हमारे सिग्नल जो हैं बजरिया माइक्रोवेव स्टेशन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव स्टेशन आर प्लेस्ड विद इन 20 to 30 मील। मतलब इनका फासला जो होता है वो 20 मील से लेके 30 मील के दरमियान में होता है। उसके बाद ईच स्टेशन रिसीव गेट सिग्नल फ्रॉम प्रीवियस स्टेशन। वही बात आ रही है कि एक स्टेशन ने क्या करना है, एक टावर ने क्या करना है, प्रीवियस से डाटे को, सिग्नल्स को कैच करना है, उसने फिर नेक्स्ट दूसरे के पास पहुंचा देना है। ये था हमारे पास ये माइक्रोवेव। उसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स की मदद से भी हम अपने डाटे को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस, जहाँ पे हमने बहुत लंबी मकदार में, बहुत लंबे फासले तक हमने अपने डाटे को ट्रांसफ़र करना है, अपने डाटे को सेंड करना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम माइक्रोवेव को यूज़ नहीं कर सकते। इट यूज़ द सैटेलाइट्स एंड अर्थ बेस स्टेशन। ये किसको इस्तेमाल करता है? सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करके क्या करता है? डाटे को सेंड करता है। द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। अपलिंक का मतलब ये है कि वो डाटा जो हम अर्थ से, अपनी ज़मीन से सैटेलाइट्स में भेजते हैं, वो अपलिंक कहलाता है। उसके बाद द ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट्स टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक। वो डाटा जो सैटेलाइट से हमारे पास आ रहा होता है वो डाउन लिंक कहलाता है। इसकी आम सी मिसाल, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं कि एक मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और हम पाकिस्तान में उसको व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मतलब डाटा कहाँ से आ रहा है? सैटेलाइट से। मतलब सैटेलाइट से होता हुआ वो कहाँ पे आता है? हमारे पास आता है। तो मतलब हम उसको क्या कर रहे होते हैं? डाउन लिंक कर रहे होते हैं।
उसके बाद द मेन एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट्स इज़ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेट एट वंस। इसका मतलब ये है, इसका फ़ायदा भी ये है कि एक बहुत बड़ी मिकदार में हमारे पास डाटा है तो हम आसानी के साथ जो है बज़रिया सैटेलाइट्स हम एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ईज़िली भेज सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस बैड वेदर कैन इफ़ेक्ट द क्वालिटी। इसका नुकसान ये है कि अगर कोई मौसम ख़राब हो जाता है, कोई बारिश आ जाती है, कोई तूफ़ान वगैरह आ जाता है, तो इससे क्या हो जाते हैं, सिग्नल्स का बहुत प्रॉब्लम्स होता है, डाटा जो है वो हमारे पास सही तरीके से रिसीव नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन आता है। आज के वक्त में हम इसी मोबाइल कम्युनिकेशन को ही यूज़ करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ रेडियो बेस्ड नेटवर्क। उसके बाद इट ट्रांसमिटेड डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर। मतलब सिंपल सी बात है, अब हमारे पास मोबाइल है, अब हम अपना मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए किसी को हम जैसे कॉल करते हैं या किसी को मैसेजेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल से उसका नंबर डायल करते हैं या उसको मैसेज टाइप करके उसके नंबर पे सेंड करते हैं। तो देखें, हमने अपना मैसेज कोई भी टाइप किया और दूसरे पर्सन को हमने सेंड किया या दूसरी डिवाइस को हमने सेंड किया, तो देखिए हमने वायर का इस्तेमाल तो नहीं किया ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक किस्म का अनगाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड मीडिया में क्या है, वायर इस्तेमाल ही नहीं होती, बजरिया सिग्नल्स की मदद से हम क्या करते हैं, डंडे को सेंड करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। उसके बाद जी इट इज़ वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है यही मोबाइल कम्युनिकेशन फैला हुआ है। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, डाटे को सेंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 10। 10वां लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो गया है और यहीं पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 भी जो है वो काम पे पहुँचता है। हम जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हम स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ही कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।